उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन भी दिख रहा होगा, इसी में उम्मीद करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सभी बच्चों को? निशांत का स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ तो बोलिए बच्चे लोग, कम से कम हाथ हिलाइए, सर हिलाइए। दिख रहा है सर। दिख रहा है सर? तो चलिए बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने शुरुआत किए थे हमारे चौथे सबक की, जिसको जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, महाशी मनसूबा बंदी, यानी हम जिसको इंग्लिश में फाइनेंशियल प्लानिंग भी कहते हैं। तो उसके बारे में हमने देखे, ये सबक के अंदर हमने जीएसटी के बारे में देखे थे। जीएसटी के पहले कितने टैक्सेस हम पर आयद किए गए थे वो देखे थे। वो सभी टैक्सेस मिलकर जीएसटी के अंदर शामिल हो गए और वो सभी टैक्सेस हटा दिए गए। ये सब हमने बेसिक नॉलेज दिए थे उसके बारे में। जीएसटी कब लागू किया गया था इंडिया में, वो भी हमने मजीद मालूमात देखे, उसकी हिस्ट्री के बारे में देखे, किस तरह से उसको लाहे अमल में लाया गया ये भी देखे। और जीएसटी के बारे में हम लोगों ने ये भी देखे कि जीएसटी के कितने किस्म होते हैं और उसके हमको सिलेबस में कितने किस्म किस में पढ़ना है, जो कि मैंने आपको उसके पहले बताया था बच्चों। जीएसटी की दो किस्म होते हैं, पहला तो सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टैक्स, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट वाला टैक्स जो रियासत हुकूमत लेता है। बच्चों देखिए, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट बनाया हो, तो चार्ट जो मैंने आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, नहीं दिख रहा है शायद आपको, मेरा नेटवर्क का इशू हो गया है। तो यहाँ पर हम बच्चों शुरू करने वाले एक्सरसाइज यानी मस्की सेट 4.1 शुरू करने वाले हैं। मस्की सेट 4.1 शुरू करने से पहले मैं आपको एक चार्ट बताने वाला था। जो कि हमने इसके पहले ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग उसको थोड़ा रिवीजन के तौर पर देख लो कि कितनी अशिया पर, कौन सी अशिया पर कितने परसेंट जीएसटी लगाया गया है। जैसे कि तो फॉर एग्जाम्पल जीरो, मतलब जो खाने वाली चीजें, जो घरेलू चीजों के ऊपर जीएसटी 0% होता है, तो वो घरेलू चीजें कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 5% वाली जीएसटी कौन सी है वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद तो 14% वाली जीएसटी कौन सी एशिया के ऊपर है, 28% शेरा वाली जीएसटी कौन सी एशिया के ऊपर है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तभी हम जो 4.1 है और 4.3 है वो हम इंशाल्लाह, नहीं सॉरी, 4.1 और 4.2 हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 4.3 का थोड़ा मसला मतलब मसला इसलिए है क्योंकि कोविड-19 की वजह से उसको सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। वो भी हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोविड-19 का जो असर है वो इसके ऊपर भी पड़ा है, इसके ऊपर आपके सिलेबस के ऊपर भी पड़ा है। तो इसीलिए बच्चों मुझे आपको वो स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो पा रही है, वरना मैं आपको बताता था कि मुझे 4.3 जो है हमारे सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। और उसके कुछ पॉइंट्स है, पेज नंबर जैसे 96, अब अगर आप आपके पास बुक होगी तो पेज नंबर 96 भी कम किया गया है, 97 भी कम किया गया है। 4.3 कंप्लीट रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। 4.4 हमको यहाँ पर हल करना है, और जो मशकी सेट ए है वो हमको हल करना है, लेकिन मशकी सेट बी टोटली हटा दिया गया है। मतलब हमको इस सबक में 4.1, 4.2 और 4.4 और मस्की सेट ए वाला हल करना है। बच्चों याद रखिए ये बात। 4.3 जो कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है, जिसके अंदर शेयर्स है, कंपोजिशन है, वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है 4.3 पे। तो मैं आपको याद दिला दूं एक बार, हमको 4.1, 4.2 और 4.4 और मस्की सेट ए हमको हल करना है यहाँ पर। तो बच्चों मेरी स्क्रीन यहाँ पर नहीं आ रही है नेटवर्क की वजह से, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा डायरेक्ट 4.1। मस्की सेट हमारे पास
मश्क नंबर 4.1। 4.1 का हमारे पास पहला सवाल इस तरह से बच्चों, अगर आपके पास किताबें होंगी तो आप किताबें ओपन कर लीजिए, वरना मैं अगर स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट पढ़ के बता देता हूँ। मेरा दूसरा डिवाइस पे तो नेटवर्क इशू की वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है। बच्चों तो देखिए, हमारे पास में पहला सवाल इस तरह से है कि पवन मेडिकल स्टोर्स दवाइयाँ फराहम करता है। एक मेडिकल स्टोर्स है जिसका नाम पवन है। पवन मेडिकल स्टोर्स दवाइयाँ फराहम करता है। इस दुकान में बाज़ दवाइयों पर जीएसटी की शरह 12% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी? देखिए बच्चों, क्या किया बताया गया है सवाल के अंदर कि एक पवन मेडिकल है जो कि बाज़ दवाइयों के ऊपर 12% जीएसटी लगाता है। तो हमको यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको इसके पहले बता दिया था कि जीएसटी कि हमको यहाँ पर सिर्फ दो किस्में पढ़नी है। पहला है सीजीएसटी और दूसरा है एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब मरकजी हुकूमत को जाने वाला, और ये रियासती हुकूमत को जाने वाला, मतलब स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर यहाँ पर जीएसटी फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम 100 महसूस करते हैं, लगाते हैं, तो वो 100 में से 50 इसको जाएगा और 50 इसको जाएगा। अगर ये जीएसटी हम यहाँ पर 28% लगाते हैं, तो 28 के दो हिस्से होंगे। पहला जाएगा 40 इसको और 40 इसको। आए बच्चों समझ में? अगर हम यहाँ पर 14% जीएसटी किसी भी चीज पर लगाते हैं, तो 14 के आधे मतलब 7 इसको जाएगा और 7 इसको जाएगा। सवाल के मुताबिक क्या पूछा गया है कि पवन मेडिकल स्टोर्स जो दवाइयाँ फराहम करते हैं, दवाइयाँ बेचता है, वो जीएसटी की शरह यूज करता है 18%, नहीं 12%। सॉरी, जीएसटी की शरह 12% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की शरह कितनी होगी? अब यहाँ पर देखिए, हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, यानी उसकी रकम कितनी है, वो हमको पता नहीं करना है, सिर्फ हमको शरह मालूम करनी है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, सिंपल सी बात है, बस यही उसका हल है। अगर 14% जीएसटी की शरह है, तो सीजीएसटी की शरह 7 आएंगी और एसजीएसटी की शरह भी 7 आएंगी। तो बस हमको यही हल करना है, सिंपल सी। क्योंकि आप लोगों को पता है, बच्चों के रियाजी के अंदर हमको स्टेप्स के मार्क मिलते हैं, इसके लिए हमको यहाँ पर स्टेप्स लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले पहला सवाल हल, हम लिखेंगे जीएसटी की शरह 12%। जीएसटी की शरह कितने परसेंट है? 12%, बराबर ना? पूछा क्या गया है? सीजीएसटी की शरह एंड एसजीएसटी की शरह 12% ही। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। अब पूछा क्या गया है? सीजीएसटी की शरह और एसजीएसटी की शरह, या तो और नहीं भी लिखेंगे, बराबर लिखेंगे एसजीएसटी की शरह। ये दोनों शरह एक दूसरे के बराबर है और यही दोनों हमको पूछा गया है, मतलब यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले सवाल समझना, हमको सवाल समझ गया, जवाब भी पता है, लेकिन हमको ये स्टेप लिखना जरूरी है, क्योंकि रियाजी में मैंने आपको बताया ये स्टेप्स के ही मार्क होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल बोर्ड के आंसर पेपर के अंदर जो मॉडल आंसर पेपर आता है, उसके अंदर अगर ये स्टेप को हाफ मार्क होगा और ये स्टेप हमने नहीं लिखे, तो वो हाफ मार्क आधा मार्क हमको नहीं मिलेगा। अगर हमने ये लिखे और आंसर के ऊपर आपने आंसर लिख दिया डायरेक्ट से, क्या ये चीज हाफ हाफ है इतना कहूंगा, और उसी के ऊपर अगर आपको आधा मार्क होगा वो मॉडल आंसर पेपर के अंदर, तो हमको सिर्फ वही मिलेगा, ये स्टेप का मार्क नहीं मिलेगा अगर हमने नहीं लिखे। तो बेहतर यही है कि हमको पूरे के पूरे स्टेप जो है लिखना जरूरी है, कंपलसरी है। तो सीजीएसटी की शरह और एसजीएसटी की शरह हमको मालूम करनी है, और जीएसटी की शरह 12% है। जैसे कि मैंने बताया कि जीएसटी के आधे, जीएसटी का अगर हम आधा करते हैं तो एक हिस्सा इसमें जाता है और एक हिस्सा इसमें जाता है। तो हम क्या करेंगे, जीएसटी देयरफॉर, इसीलिए सीजीएसटी की शरह बराबर है, किसके बराबर रहेगा? जीएसटी की शरह के आधे के, मतलब जीएसटी की शरह का आधा। आए समझ में? अब सीजीएसटी की शरह मतलब जीएसटी की शरह कितनी है, यहाँ पर हमको सवाल में दिखाए गए 12%, तो ये हो जाएगा 12% बटे 2, ठीक है।
अब 12% मतलब CGST की शरह, ये एज इट इज है, मतलब आपको यही लिखना है CGST की शरह। अब 12 के आधे मतलब कितना हो जाएगा, 6%। देखिए बच्चों, CGST की शरह कितनी है, 6%। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर ये 14 है तो ये भी 7 रहेगा, ये भी 7 रहेगा। इसका मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब जितना CGST टैक्स महसूस किया जाएगा किसी भी चीज के ऊपर, उतना ही SGST टैक्स महसूस किया जाएगा किसी भी चीज के ऊपर। तो जब CGST की शरह 6% है तो SGST की शरह भी कितनी आएगी, 6% ही आएगी। क्यों, क्योंकि दोनों टैक्स एक दूसरे के बराबर है। हमें यहाँ पर गिवन में लिखे, वही हम यहाँ पर लिख देते हैं, CGST की शरह बराबर होती है SGST की शरह से। इसीलिए ये CGST था, इसीलिए SGST की शरह भी 6% होगी। तो जवाब हम क्या लिखेंगे बच्चों, फाइनल CGST और SGST की शरह 6% होगी। आया समझ में? सिंपल सा सवाल था बच्चों, इसमें मतलब कोई मुश्किल वाली बात कुछ भी नहीं थी। मैंने आपको इसके पहले बताया कि GST के 2 हिस्से हमको यहाँ पर पढ़ना है, IGST और UTGST। वो हमको सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उसका हमको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया गया था, जो मैंने आपको उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, तारीफ कराया उसकी। हमको यहाँ पर GST और GST की 2 किस्में वही पढ़ना है। और हमेशा मैंने आपको यही बोला कि आप लेक्चर लेने से पहले आप थोड़ा सा पढ़ लिया करो, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। और जो मैं चार्ट आपको बताने वाला था, जो कि आपके बुक्स के अंदर है, 0% के ऊपर कौन से एशिया, 5% के ऊपर कौन से एशिया, 14% के ऊपर कौन से एशिया, वो आप याद कर लो, ताकि आपको याद हो, यानी पता हो कि कौन सी चीज पर कितने % GST महसूस किया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है सवाल के अंदर, तो कई वक्त ऐसा होता है, कई मरतब ऐसा होता है कि GST की शरह दी भी होती है, तो हमको उसको मतलब याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में, कुछ सवाल में ऐसा होता है कि GST की शरह दी भी नहीं होती, हमको मालूम करना होता है। तो उस वक्त हमको पता होना चाहिए कि इस चीज पे, फला फला चीज के ऊपर कितना GST लगाया गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस सवाल का, और बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है। सिर्फ हमको शरह मालूम करने के लिए पूछा गया था। अगर हमको कीमत मालूम करने के लिए पूछा जाता है, तो हम डायरेक्ट उसकी कीमत निकाल के 6 डिवाइडेड के अंदर, तकसीम के अंदर, वहां पर हम 100 से ज़र्ब करते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। आपके पास किताबें होंगी तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज पर CGST की शरह 9% हो तो SGST की शरह कितनी होती है? वही वाला सिंपल वैसी सवाल है, लेकिन घुमा कर बोला गया है कि एक चीज के ऊपर, अब वो चीज कुछ भी हो सकती है, एक चीज पर CGST की शरह 9% हो तो SGST की शरह कितनी होगी? इसी तरह GST की शरह भी कितनी होगी? मतलब वहां पर सिर्फ हमको CGST दिया गया है, SGST पूछा गया है, और GST भी पूछा गया है। ठीक है, CGST की शरह 9% दिया गया है। सबसे पहले हल जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। CGST की शरह कितना % है? 9%। ठीक है, मालूम करने के लिए क्या बोला है, SGST की शरह बराबर क्वेश्चन मार्क और GST की शरह बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दोनों चीजें हमको पूछी गई। तो वैसे ही सवाल है, सिर्फ उसको घुमा कर पूछा गया है। अब हमको बच्चों को पता है कि CGST और SGST दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और इसकी कीमत मतलब ये 9% है, तो ये भी कितना होगा, जहाँ से बड़े 9% ही होगा।
तो CGST की शरह ये बराबर होती है SGST की शरह से। दिया हुआ है CGST 9%, दिया हुआ है CGST दिया हुआ है क्या, CGST की शरह 9%, तो जाहिर सी बात है SGST भी कितना होगा, 9%। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, GST के दो हिस्से होते हैं, CGST और SGST। मतलब इसी से इसके दो हिस्से हुए, तकसीम हुआ ये आधे में और ये आधे में। इसका मतलब क्या, अगर हम ये दोनों की जमा करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। है ना समझ में। मतलब इसका अगर इसके साथ प्लस करते हैं तो वो बराबर होता है GST के। मतलब अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, CGST और SGST की शरह एक दूसरे के बराबर है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्योंकि यहाँ से वो तकसीम हुआ। अगर हम ये दोनों की जमा करते हैं तो वो GST के बराबर होंगे। इसीलिए GST की शरह ऊपर लिखता हूँ, हमको पता है GST की शरह बराबर किसके बराबर आएगा, CGST की शरह प्लस SGST की शरह। मतलब दोनों CGST और SGST की अगर हम प्लस करते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, GST। यानी ये कितना है 9% प्लस ये भी कितना है 9%, दोनों का मिलाते हैं अगर तो वो हो जाएगा 18%। मतलब हमको यहाँ पर GST की शरह कितना मिला, 18%। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, तो ये हो गया 18%। तो फाइनल जवाब हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चों, जो कि हमको सवाल में पूछा गया था ये दोनों चीजों के बारे में। तो GST की शरह पहला है SGST की शरह 9% होगी और GST की शरह 18% होगी। आसान सवाल है बच्चों, सिंपल सवाल है, ये भी सिर्फ घुमा फिरा के पूछा गया था और हमको यहाँ पर सिर्फ स्टेप लिखना है, जो कि हमको ऑलरेडी पता है कि इसका जवाब क्या आने वाला है। स्टेप लिखना है ताकि हमारे मार्क्स में कुछ भी कटौती नहीं हो, हमको पूरे पूरे मार्क्स मिले। अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया हो या 3 मार्क्स के लिए पूछा गया हो, अगर हम सब लिखते हैं, जैसे कि मैथ्स में मैंने आपको बताया कि हाफ हाफ मार्क का सीन होता है, हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क। अगर इसमें से हमारी एक भी स्टेप्स मिस होती है तो हमारे हाफ मार्क कट जाते हैं, भले हमारा आंसर सही क्यों ना हो। तो हमको यही पूछा गया था कि CGST अगर 9% है तो SGST कितना होगा, GST कितना होगा। तो हमने जो कि हमारी मालूमात थी उसकी बिना पर हमने ले लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में नोटबुक में लिखने के लिए आसानी हो। शुरू करते हैं हमारा तीसरा सवाल। ये इसी के अंदर अगर कोई बच्चे को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। अगर कोई पूछना चाहता है तो अपना हाथ ऊपर करिए, फिर बाद में ये मैं रफ कर दूंगा तो फिर आप पूछेंगे तो फिर समझ में आएगा कि आप कौन से स्टेज के बारे में पूछ रहे हो। विशांत सर, अगर कोई पूछना चाहता है तो उनको आप अनम्यूट कर सकते हो। बोर्ड पर का ब्लर दिख रहा है। बोर्ड ब्लर दिख रहा है? हाँ। बोर्ड सही दिख रहा है बेटा, आपका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। सर आप जब समझा रहे ना तो आपका बोर्ड एकदम ब्लर दिख रहा है, फिर बाद में स्क्रीनशॉट लेने का है ना जब सही दिख रहा है। नहीं बेटे, क्लियर दिख रहा है बोर्ड। अगर कोई सवाल में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो पूछिए। ओके सर।
हम शरह को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमको कितने परसेंट से वो शरह निकालना है, महसूब करना है, टैक्स कितने परसेंट से निकालना है, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे हम उसको जाना जाता है। अभी बच्चों चलिए हम देखते हैं हमारा तीसरा सवाल इसी मश का 4.1 का। तीसरा सवाल इस तरह से है हमारे पास में। हाँ, तीसरा सवाल इस तरह से है कि मेजर्स रियल पेंट ने हर एक 28 रुपये काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेन के 2 डब्बे फरोख्त किए। इतना लंबा चौड़ा जो सेंटेंस है इसका मतलब सिंपल ये है, एक पेंट की दुकान है जिसने 2 पेंट बेचे हैं, पेंट के डब्बे बेचे हैं, जिसमें से एक की कीमत 2800 रुपये, मतलब 2800 रुपये एक की कीमत। तो 2 की कीमत कितने जाएंगी? 2800 का डबल, मतलब 2800 का डबल जो 5600 रुपये, मतलब 5600 रुपये होता है। हाँ, 2 डब्बे फरोख्त किए। तो जीएसटी की शरह, मतलब रेट ऑफ जीएसटी हमको देना पड़ेगा कितने परसेंट? 28%, 28% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो कि आधा आधा जाएगा। 28% जब जीएसटी बोला गया है तो सीजीएसटी उसका आधा हो जाएगा और एसजीएसटी जीएसटी का आधा हो जाएगा, मतलब 28 का 14% हमको सीजीएसटी देना पड़ेगा और 14% एसजीएसटी देना पड़ेगा। हम ये सवाल समझ रहे हैं, सबसे पहले हमारा काम है सवाल समझना। जीएसटी की शरह 28% हो तो टैक्स इनवॉइस में, टैक्स इनवॉइस जैसे कि मैं आपको इसके पहले बताया, जो बिल हमको मिलता है, ये बिल हमको कहाँ से मिलेगा? ये पेंट की दुकानदार से मिलेगा, क्योंकि हम पेंट के डब्बे खरीद रहे हैं, या तो वो पेंट के डब्बे बेच रहा है, 2 डब्बे, ठीक है। तो हमको टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी और एसजीएसटी के कितने रुपये महसूब किए जाएंगे? देखिए, आप यहाँ पर हमको पूछा गया है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी के कितने रुपये महसूब किए जाएंगे। यहाँ पर हमको शरह नहीं पूछा गया है, सवाल समझो बच्चों। हाँ, कि यहाँ पर हमको उनकी कीमत निकालनी की है कि जीएसटी तो 28% है, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी की कितनी कीमत तुमने अदा की, मतलब कितने रुपये अदा किए अगर तुम 2 डब्बे खरीदते हो तब, और उसमें भी एक डब्बे की कीमत 2800 रुपये है। सबसे पहले हम सवाल समझ लिया हमने, सवाल के बाद हम उसके अंदर जो भी गिवन है, जो भी दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 हमारे पास में है इस तरह से, और ये हल क्या बोला गया है कि लस्टर पेंट के एक डिब्बे की कीमत, थोड़ा बड़ा लिख, एक डिब्बे की कीमत 2800 रुपये, ये दिया हुआ है ना, एक डब्बे की कीमत कितने रुपये? 2800 रुपये। कितने डब्बे वो? कुल इनके कुल 2 डिब्बे हैं, इनके कुल 2 डिब्बे, यानी कि 2 ज़र्ब 2800, 2 ज़र्ब 2800 तो कितना हो जाएगा वो? 5600, 2800 का डबल। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो 5600 है, ये क्या है? काबिल टैक्स रकम है। क्या है? काबिल टैक्स, मतलब इसी अमाउंट के ऊपर, इसी रकम के ऊपर हमको सीजीएसटी और एसजीएसटी की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। मालूम क्या करना है हमको? सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करना है। यहाँ पर हमको शरह मालूम नहीं करनी, ठीक है। लेकिन ये जब कीमत हम मालूम करेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी जब हम कीमत मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हमको उसकी शरह ही मालूम करनी है। अगर जैसे कि हमने पहले सवाल देखे, उसके अंदर क्या था? 12% जीएसटी दिया गया था और सीजीएसटी की शरह और एसजीएसटी की शरह हमको मालूम करने के लिए बोला गया था, तो हमने उसको डिवाइड करके मालूम कर ली थी। यहाँ पर हमको कीमत मालूम करना है कि उस पेन के डब्बे पर तुमने सीजीएसटी कितना दिया, है ना। एक ये गिवन हो गया, एक ये गिवन हो गया, और दूसरा गिवन क्या है? कितने परसेंट है? 28।
तो देखिए बच्चों, काबिल टैक्स रकम हमको मिल गया, जीएसटी हमको मिल गया, मालूम करना क्या है हमको वो मिल गया, और काबिल टैक्स अमाउंट हमको मिल गया, जो भी लस्टर पेन हमने दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब सीजीएसटी की रकम हम कब मालूम करेंगे? सीजीएसटी की रकम हम तब मालूम करेंगे जब हमारे पास में सीजीएसटी की शरह होगी काबिल टैक्स की। तो सीजीएसटी की शरह हमारे पास में कितनी है? अब ये जब 28% जीएसटी, तो उसका हाफ हाफ है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना, जीएसटी के दो हिस्से होते हैं। तो अगर हम जीएसटी के हाफ करते हैं, मतलब 14% इसका हो जाएगा और 14% सीजीएसटी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे जीएसटी की शरह। जीएसटी की शरह कितना आएगा? जीएसटी की शरह तकसीम 2। जीएसटी की शरह कितनी यहाँ पर? 28/2। तो कितना हो जाएगा? 14%। नीचे लिख देता हूँ मैं। मतलब सीजीएसटी हमको 14% महसूस करना पड़ेगा, तभी हम उसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। तो सीजीएसटी की शरह कितने की? 14%। अब हमको मालूम है कि अगर सीजीएसटी 14% है तो एसजीएसटी भी कितना होगा? वो भी 14% ही होगा। तो हम सबसे पहले ये सीजीएसटी की शरह थी। अब रकम कितना है ना? अब देखिए सीजीएसटी की रकम, अब सीजीएसटी की रकम हम कैसे मालूम करेंगे? कीमत सीजीएसटी की शरह और प्लस ज़र्ब काबिल टैक्स रकम। तो सीजीएसटी फॉर्मूला क्या बनता है? सीजीएसटी की शरह ज़र्ब काबिल टैक्स रकम। तो सीजीएसटी की रकम की शरह कितनी निकाला हमने? 14%। 14 अब यहाँ डिवाइड में लेंगे क्योंकि हमको वो महसूस करना है। और काबिल टैक्स रकम मतलब 5,600। 5,600, ठीक है। हमको हल करके आता है सिंपल। नीचे के 2 चले गए, ऊपर के 2 सिफर चले गए, कितना बचा? 14,056। जो भी हम आएंगे हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। 14,056, 124 के 4 हासिल है 2, 6 की 6 2, 8 एक स्टार लगाए, 520 का सिफर हासिल है 2, 5 के 5 और 2 7, मतलब 784 रुपये। कितना आएगा? 784 रुपये। ये क्या हो गया? जीएसटी की, सीजीएसटी की रकम है ना। देखिए बच्चों, अब हमको क्या पूछा गया है सवाल के अंदर? सीजीएसटी और एसजीएसटी ये पूछा गया है। शरह तो हमने निकाल लिए क्योंकि पूछी नहीं गई थी, लेकिन विदाउट शरह हम निकाल नहीं पाते थे। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम, जब सीजीएसटी तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी ना। इसीलिए जब सीजीएसटी 784 है तो एसजीएसटी भी कितना होगा? इसीलिए एसजीएसटी की रकम भी 784 रुपये होगी। तो फाइनल जवाब हम लिख लेते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम 784 होंगी। हाँ, दोनों मिलाकर एक नहीं, सीजीएसटी की 784 और एसजीएसटी की 784 रकम होंगी। सीजीएसटी और एसजीएसटी की रकम 784 रुपये होंगी, जो कि हमारा फाइनल जवाब।
चाहे तो अगर ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि सीजीएसटी की रकम, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो सीजीएसटी की रकम अलग अलग करके लिख लो, वो भी होगा। सीजीएसटी की रकम 784, ताकि आप लोग मतलब उसको एक ही में ना काउंट कर लिए। और एसजीएसटी की रकम 784 रुपये होगी। समझ में आया बच्चों? सिंपल था ये भी सवाल। कि एक लस्टर पेन की दुकान थी जो 2 डब्बे बेचता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछता हूँ। कि लस्टर पेन के एक डिब्बे की कीमत 2800 रुपये थी। वहां पर उसकी 2 डिब्बे हमने फरोख्त किए, यानी उसने बेचा या किसी ने फरोख्त किया। तो 2 डिब्बे की कीमत 2800 ज़र 2 यानी 5600 हो जाएंगी, यानी 5600 हो जाएंगी। और मालूम करने के लिए बोला गया है सीजीएसटी और एसजीएसटी। और हमको जीएसटी की शरह दी गई है कि आपको 28% की जीएसटी लगाना होगा, और इसके ऊपर से आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी की कीमत मालूम करनी होगी। जब जीएसटी हमारे पास में 28% है, यानी सीजीएसटी 14% होगा और ये भी 14% होगा। तो इसीलिए हमने दोनों में से एक का ही निकाले, क्योंकि हमको मालूम है दूसरा उसके बराबर ही होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर निकाले सीजीएसटी की शरह, मतलब जीएसटी बटे दो, तो हो जाएगा 28/2, यानी कि वो हो जाएगा 14%। क्या हो जाएगा? सीजीएसटी। यहाँ पर आप लिख सकते हो सीजीएसटी की, ये हो गया सीजीएसटी की शरह। आप सीजीएसटी की शरह मिल गई तो वही शरह से हम उसको ज़र्ब करेंगे और उसकी रकम मालूम कर लेंगे। तो रकम मालूम करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला ये बनता है कि सीजीएसटी की रकम बराबर होता है एसजीएसटी की, सीजीएसटी की शरह ज़र्ब काबिल टैक्स रकम। काबिल टैक्स रकम मतलब वो अमाउंट जिसके ऊपर हमको टैक्स देना है, या वो दुकानदार हमसे टैक्स लेने वाला है, वो अमाउंट, वो रकम 2 डब्बे की होती है 5600। तो 14/100, 5600, नीचे के 2 सिफर गए, ऊपर के 2 सिफर गए, 14 × 56। 14 × 56 हमने अगर करे तो वो होता है रुपये। जब सीजीएसटी की रकम 784 आती है तो एसजीएसटी की रकम भी 784 ही आएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और यहाँ पर है सीजीएसटी की रकम। फाइनल जवाब हमको लिखना होता है क्योंकि उसके भी हाफ मार्क होते हैं। सीजीएसटी की रकम 784 और एसजीएसटी की रकम भी 784। अगर इसके ताल्लुक से किसी को कुछ पूछना है तो अपना हाथ ऊपर करो और पूछ लो। ईशान सर आप अनम्यूट कर सकते हो, कुछ बच्चे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो, वरना हम शुरू करते हैं हमारा चौथा सवाल। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, बस स्क्रीनशॉट लेने। हाँ सर, समझ में आ गया। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे पास में अभी 10 मिनट है, तो हम एक सवाल और हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, बहुत ही अच्छा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे लोग। ले लिए सर। सर ले ली हम लोग ने। चौथा सवाल है बच्चों हमारे पास में इस कि एक हाथ घड़ी के बेल्ट की कीमत 584 रुपये। देखिए क्या है, एक हाथ घड़ी का बेल्ट की काबिल टैक्स कीमत 586 रुपये है। सॉरी, 84 बोल दिया था मैंने। मतलब जो हाथ घड़ी अपन यूज करते हैं उसके बेल्ट की कीमत 586 रुपये है। जीएसटी की शरह 18% हो तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपये में मिलेगा? देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल सी बात है, सवाल हमको समझना है कि जो काबिल टैक्स रकम है वो 586 रुपये, अगर उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है तो वो 586 कितना बन जाएगा? मतलब टैक्स के साथ में फर्स्ट करो कि 18% अगर उसका 100 रुपये बढ़ा देता है, 18% के हिसाब से 100 रुपये बढ़ गया और काबिल टैक्स रकम जिसकी 586, तो 100 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 686 रुपये। मतलब वो बेल्ट, उस घड़ी का बेल्ट उस ग्राहक को 686 रुपये में पड़ेगा। समझ में आया? सबसे पहले सवाल समझना यही हमारे लिए अहम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम जीएसटी मालूम करेंगे कि उसका 18% 586 का कितना होता है। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं हल। सबसे पहले हम जो दिया हुआ तो लिखते हैं, काबिल टैक्स रकम कितना है? 586
586 रुपये, बराबर। उसके बाद में है जीएसटी की शरह। जीएसटी की शरह कितनी दी गई है? 18%। जीएसटी की शरह हमको दी गई है 18%। देखिए यहाँ पर ये सवाल के अंदर हमको ना सीजीएसटी पूछा है ना एसजीएसटी पूछा है, हमको सिर्फ यहाँ पर जीएसटी पूछा है कि जीएसटी की अगर 18% हो तो उस ग्राहक को उस बेल्ट की कीमत कितनी अदा करनी होगी। मतलब हमको उस बेल्ट की कुल कीमत मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? बेल्ट की कुल कीमत हमको यहाँ पर मालूम करनी है। अभी कुल कीमत में क्या आएगा? जीएसटी प्लस उसकी असल कीमत। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? जीएसटी। जीएसटी मालूम करेंगे क्या? 18% ज़र्ब काबिल टैक्स रकम। काबिल टैक्स रकम कितना है? 586 है ना, 586। क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका है, अगर तकसीम के अंदर दो सिफर है तो हम दोनों सिफर एक साइड में कर लेते हैं पॉइंट, मतलब उसके हर आदत के बाद एक अशारिया होता है, अशारिया 1 के बाजू में लेके आते हैं ताकि वो बटी में 1 का कुछ अहमियत नहीं होती है। ये बहुत ही अच्छा होता है सॉल्व करने के लिए, बजाय मतलब तकसीम करने की बजाय। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दोनों का ज़र्ब कर लेते हैं और उसको पॉइंट सरका देते हैं। दोनों का ज़र्ब क्या है यहाँ? 586 ज़र्ब 18, 8 6 48, हासिल है 4, 8 8 64, 64 और 4 68, 68 के 8 हासिल है 6, 8 पंचे 40, 40 और 46, 6 का 6, 8 का 8, 5 का 5। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। 8 6 48 के 8 हासिल है 4, 8 64, 64 और 68, 68 के 8 हासिल है 6, 8 पंचे 40 और 46, बराबर। जमा करते हैं 8 8 2 10, 4 14 के 4 हासिल है 1, 8 2 10 14 के 4, 8 2 10 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल है 1, 4 5 9 और 1 10। तो ये हो गया है 10,548। तो जीएसटी कितना हो जाएगा? 10,548 तकसीम 100। इसके बाद भी अशारिया है, इसके बाद भी अशारिया है। इसका जब अशारिया, नीचे का अशारिया हम 2 घर इधर सरकाएंगे, यानी बटे में 1 लेकर आ जाएंगे, तो ऊपर वाला भी 2 घर अशारिया इधर सरकेगा, यानी वो हो जाएगा जीएसटी बराबर 105.48। क्या हो जाएगा? 48। ये क्या हो गया? जीएसटी हो गया। अब मालूम करने की क्या हमको? बेल्ट की कुल कीमत, घड़ी के बेल्ट की कुल कीमत, यानी यहाँ पर क्या आएगा? जीएसटी प्लस काबिले टैक्स रकम। जीएसटी कितना आया? 105.48 प्लस 586 रुपये, है। तो कितना होगा फिर? 105 और 586, तो 6 5 11 का 1 हासिल है 1, 8 और 1 9 और 5 और 1 6, मतलब 691 पॉइंट के बाद पॉइंट जैसे कि वैसा, 48 जैसे के वैसा। मतलब ये हो गया बेल्ट की कुल कीमत। मतलब बेल्ट की कुल कीमत, मतलब ग्राहक जो होता है, जो ग्राहक होता है वो दुकानदार को 691.48 रुपये अदा करेगा उस बेल्ट की कीमत। तो जवाब हमको लिखना पड़ेगा ग्राहक को 691.48 रुपये अदा करने होंगे। है बच्चों समझ में? सवाल इस तरह से था कि काबिल टैक्स रकम हमको दी हुई थी ऑलरेडी 586 रुपये, 18% के हिसाब से हमको उसकी जीएसटी मालूम करना था और इसके अंदर प्लस करना था, तो उस बेल्ट की कुल कीमत मालूम हो जाएगी।
बेल्ट की कुल कीमत हमको मालूम करनी थी, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए, सवाल समझे अच्छे से। फिर जीएसटी हमने निकाले 18% के हिसाब से 586 का कितना रुपया बनता है, तो जीएसटी हमने मालूम करे कि 18/100 ज़र्ब 585 मतलब 586 रुपये, तकसीम करे दोनों का ज़र्ब करे पॉइंट अशारे सरकार, तो हमको मिलता है जीएसटी 105 रुपये 48 पैसे। 105 रुपये 48 पैसे हमने क्या किए, काबिल टैक्स रकम के अंदर मिला दिए, यानी 586 रुपये के अंदर 105.48 क्यों मिला है, क्योंकि हमको टैक्स के साथ उस बेल्ट की कीमत मालूम करनी थी। तो जब हमने दोनों को जमा किए, दोनों को मिलाए, तो वो हो जाता है 691 रुपये अशारिया 48 पैसे। ठीक है, मतलब ग्राहक को 691.48 रुपये अदा करने होंगे। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो और इससे 5 मिनट बचेगा, इससे रिलेटेड अगर कुछ सवाल होगा तो मुझे पूछ सकते हो। निशांत सर अगर कोई पूछना चाहता है तो वो आप उनको अनम्यूट कर जी दीजिए। सर पूछ लेते हैं, 5 मिनट भी बचे हैं हमारे पास। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? और हाँ सर ले ली। हाँ अभी पूछो किसको। जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए ना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके दो हिस्से होते हैं, जीएसटी और एसजीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके सर। सर ऐसे कितने मार्क्स आते हैं क्वेश्चन? ये डिपेंड करता है बेटा, कोई 2 मार्क्स के लिए कभी 2 मार्क्स के लिए आता है, कभी 3 मार्क्स के लिए आता है। इसके बाद अगर जो चौथा 5वां जो सवाल है वो बड़ा सवाल है, वो 4 मार्क्स के लिए सर ये इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ फिर इम्पोर्टेंट, हर चीज इम्पोर्टेंट है बेटा, हर चीज इम्पोर्टेंट है। कभी कब क्या कौन से चैप्टर के ऊपर, कौन से सबक के ऊपर कौन सा सवाल पूछा जाए वो हम बता नहीं सकते, लेकिन ख्याल इस बात का रखना कि जो भी कोविड-19 की वजह से आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, उसको ध्यान रखना, ताकि आप जो रिड्यूस किया गया है, जो सिलेबस से हटा दिया 5% आपका सिलेबस कम किया गया है, तो आप वो नहीं पढ़ना। अगर आप वो पढ़ेंगे और जो मेन रह जाएगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम। तो आप याद रखना, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमारे इस सबक में 4.3 जो है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड के बारे में मालूमात दी गई थी, और जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स मार्केट में जो हम शेयर समझिएगा उसके ताल्लुक से मालूमात दी गई थी वो, और कंपोजिशंस दिए थे उसके अंदर, उसके ताल्लुक से मालूमात दी गई थी, लेकिन वो पूरा का पूरा हटा दिया गया। मतलब 4.1, 4.2 और 4.4 और उसका जो मजमुआ सेट ए, यही हमको करना है। मजमुआ सेट बी वो भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। तो इस बात को आप याद रखना, 4.3 और मजमुआ सेट बी हमको हल करना नहीं है। और किसी का कोई सवाल? सर वो 18/100 और मल्टीप्लाई 586 उसका समझाना चाहिए सर, मल्टीप्लाई कैसे करने का। देखो मल्टीप्लाई कैसा करने का, इधर देखो, अभी हम चाहते हैं तो इसके 2 सिफर, इसका अशारिया इधर भी कर सकते थे और इसका अशारिया इधर भी कर सकते थे, तो जाता था 5.86 और फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते थे, वो भी चलेगा। अगर डायरेक्ट आप 18 से 100 का तकसीम कर देंगे और फिर ज़र्ब करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप ये दोनों का ज़र्ब करेंगे और फिर उसको 100 से तकसीम करेंगे तो भी चलेगा। तो हमने यहाँ पर ये किए कि पहले ये दोनों का ज़र्ब कर दिए और फिर उसको 100 से तकसीम कर दिए। तकसीम करना मतलब जहाँ पर भी तकसीम के अंदर 0 आता है, यानी 10, 100, 1000, लाख, जहाँ पर भी 0 आते हैं उसको तकसीम करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हर अदद के बाद आशारिया होता है। आशारिया अगर हम इधर सरकाते हैं, आशारिया अगर हम इधर सरकाते, जैसे कि हो गया 25, बराबर ना, 25/10 अगर हो गया तो इसका भी आशारिया यहाँ पर है, इसका भी आशारिया यहाँ पर है। अगर हम इसका आशारिया यहाँ पर सरका देते हैं तो ये हो जाएगा 1.0, और इसका आशारिया जब एक घर इधर सरका तो ऊपर वाले का भी एक घर इधर सरकेगा, मतलब वो हो जाएगा 2.5, मतलब वो हो जाएगा 2.5/1। आशारिया के बाद
जीरो अगर है तो उसकी अहमियत नहीं होती। अब 1 भी अगर बटे में आ गया तब भी उसकी कोई अहमियत नहीं होती, मतलब हमारे पास में जवाब क्या आ गया 2.5, बराबर ना। अभी 2.5 ये 25 था 10 था, ये तो इजीली 5 से या 2 से तकसीम हो जाना। लेकिन अगर नाती का अदद जैसे अदद है या दूसरे समझ लो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 49 रहा, अब 49 जो है वो 10 से तकसीम तो होगा नहीं, बराबर ना। तो आसान तरीका क्या है, अगर हम इसको तकसीम करते हैं एक दूसरे, तो पॉइंट में जवाब आएगा। हम ऐसा करेंगे तकसीम करते जाएंगे, फिर वो पॉइंट में आते जाना। अगर यहाँ पर बटे में 100 है या 0 है या 1000 है, तो आसान तरीका उसका सबसे बेहतरीन यही है कि हर अदद के बाद 0 होता है। अगर हम यहाँ पर बटे में 1 लेकर आते हैं, इसका मतलब हमारा सॉल्व हो गया, हल हो गया। तो हमने क्या करेंगे, इसका एक इशारा इधर सरकाएंगे एक घर, और इसका भी इशारा एक घर इधर सरकेगा, यानी वो हो जाएगा 4.9 बटे 1। बटे में कुछ अहमियत नहीं है, यानी उसकी कीमत क्या हो गया, उसका जवाब क्या आ गया 4.9। आया समझ में। उसी तरह हाँ से यहाँ किए, ये दोनों का ज़र्ब कर दिए और उसका घर एक घर अशारिया का इधर सरका दिया। और किसी को कोई सवाल? तो चलिए बच्चों, हमारे यहाँ पर टाइम खत्म होता है। मिलेंगे इसके आगे 5वां सवाल इंशाल्लाह, 5वां 6वां और 7वां करेंगे, मशरूम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 4.2 शुरू करेंगे। इसको कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, हम यहाँ रुक जाते हैं, कंक्लूड करते हैं। ठीक है, निशान सर। जी सर, कंक्लूड करते हैं। ओके ओके सर, चलिए अल्लाह हाफिज। तो बच्चों, सेकंड लेक्चर यहाँ खत्म हो रहा है, 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद फिर हम मिलेंगे तीसरे लेक्चर में, जो कि मराठी